Sonidos ecos somos, per plateas resonat interdomus, omnis pulsus, omnis pars, Christum resonamos in omni corde sumus eco, fulgentes clare, noctem accendimus una luce rara, cum spiritu qui non discedat amorem resonamus in omni corde resonat interdomus, omnis pulsus, omnis pars, Christum resonamus in omni corde sumus eco, fulgentes clare, noctem accendimus una luce rara, cum spiritu qui non discedat amorem resonamus in omni corde संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला का पर्व 31 जुलाई 2025। विषय विवेक जब हमारे जीवन का जाल अकेला पड़ा हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला के पर्व को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस दिव्य प्रवचन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। यह कहानी स्पेन या रोम की नहीं, बल्कि हमारे अपने केरल के मलाबार तट की है। एक समय की बात है, वेलप्पन नाम का एक मछुआरा था, जिसने अपना संपूर्ण जीवन समुद्र और मछली पकड़ने के जाल के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार भयंकर चक्रवात आया, जिससे उसका जाल और नाव सब नष्ट हो गए। लेकिन वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। एक सुबह टूटे हुए साधनों के साथ ही वह दोबारा समुद्र की ओर बढ़ा और जाल फेंका। उस दिन उसे कुछ अच्छी मछलियां मिलीं, लेकिन साथ में कुछ बेकार वस्तुएं भी। पुराने जूते, जंग लगे टीन के डिब्बे, आपस में उलझे हुए दो केकड़े और एक छोटी सी सोने की चेन। उसके जाल में जो कुछ भी आया, उसमें से कुछ मूल्यवान था, कुछ बेकार और कुछ खतरनाक भी। लेकिन वेलप्पन का काम केवल मछली पकड़ना नहीं था। उसे हर वस्तु की पहचान करनी थी और यह तय करना था कि क्या रखना है और क्या फेंक देना है। भाइयों और बहनों, यह जाल और मछलियों की कहानी हमें हमारे अपने जीवन की गहराइयों की ओर ले जाती है। हमारा जीवन भी अनेक प्रकार के अनुभवों, भावनाओं, संबंधों, इच्छाओं से भरा हुआ है। ये सब हमारी आत्मा के जाल में उलझे रहते हैं। अब प्रभु यीशु के शब्दों को ध्यान से सुनिए। स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जब वह भर गया तो मछुआरे उसे किनारे पर खींच लाए, अच्छे को बर्तनों में रखा और बुरे को बाहर फेंक दिया। यह दृष्टांत हमें आत्मिक विवेक की ओर बुलाता है, यह समझने की ओर कि हमारे जीवन में क्या हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और क्या हमें उससे दूर करता है। संत इग्नेशियस आत्मिक विवेक के मूर्त रूप। संत इग्नेशियस इस रचनात्मक प्रक्रिया के सच्चे उदाहरण हैं। वे एक स्पेनिश सैनिक थे, लेकिन युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया, आत्मा की यात्रा। उन्होंने दुनियावी कहानियां और संतों के जीवन पढ़े और पाया कि जबकि दुनियावी कल्पनाएं क्षणिक उत्साह देती हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने की इच्छा हृदय को गहरा और शाश्वत शांति देती है। उन्होंने अपनी इसी खोज को आत्मिक अभ्यासों, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के रूप में रचा, जो आज भी आत्मचिंतन और विवेक डिसर्नमेंट की एक अमूल्य विधि है। विवेक का अर्थ है अन्य लोगों को जज करना नहीं, बल्कि यह पहचानना कि हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय और हमारी प्रेरणाएं क्या वे ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हैं। हमारे जाल में क्या है?
हमारे जीवन जाल में भी कई प्रकार की मछलियां हैं। क्या वे इच्छाएं हैं जो हमें ईश्वर के करीब लाती हैं? क्या वे विचार हैं जो आत्मिक शांति प्रदान करते हैं? या क्या वे धोखे हैं जो हमें भ्रम और दुख की ओर ले जाते हैं? इस संसार में जहां बाहरी आकर्षण, भ्रामक आवाजें और आत्मवंचना का कोलाहल है, वहां हमारे अंतःकरण में ईश्वर की मंद आहट को सुनने के लिए हमें विवेक चाहिए। तुम बस एक ही बात पूछो, कौन सा निर्णय ईश्वर की अधिक महिमा के लिए है? संत इग्नेशियस। यही था संत इग्नेशियस का जीवन सूत्र। एड मजोरेम देई ग्लोरियम, सर्वोच्च रूप से ईश्वर की महिमा के लिए समर्पण की अंतिम प्रार्थना। इस प्रवचन का समापन मैं संत इग्नेशियस की प्रसिद्ध आत्मसमर्पण प्रार्थना से करना चाहता हूँ। ले लो हे प्रभु मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता, मेरी स्मृति, मेरी समझ, मेरी संपूर्ण इच्छा। जो कुछ भी मेरा है वह तूने ही मुझे दिया है। मैं वह सब कुछ तुझे अर्पित करता हूँ। यह सब तेरा है। तू इसमें जो चाहे वही कर। तेरा प्रेम और तेरी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। हे प्रभु, Illute crepuscoli, genufletti humilis, candela micat, spesso presit in face dulcis. Maria, pontem inter caos manifestans, omni precaisione manus nostras, in suis manibus tenens. Vox eius expulsus, cor quod simul ferit, in vis urbis, amore eius spirat et al